So for all the Ishanians, we must tell you that Esha Gupta has crossed 5 million followers on Instagram. So I would like to welcome her of Punjab Kesari Navode Times, the most charming, pretty and talented woman. Esha Gupta is with us. Thank you. Thank you. That was such a sweet introduction. Thank you. तो ईशा, आप तो हमेशा कैमरा के सामने रहते हो या तो फिल्मों में, तो अभी मिस कर रहे हो लॉकडाउन में उन सारे दिनों को? You know, आपको एक बात बताऊं अमिता, आई थिंक मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि लॉकडाउन अगर होगा भी। सबसे अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट लॉकडाउन में भी मेरा शो आया, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू नो, लॉकडाउन में। वरना मतलब आई थिंक मैं इतनी अपसेट हो जाती, मैं वैसी अकेली हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती, सच बताऊं। बट आई एम सो हैप्पी कि शो आया और लोगों को पसंद भी आया, तो एटलीस्ट देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द लॉकडाउन। Exactly. अब पार्टीज भी मिस कर रहे होगे ना, क्योंकि आप तो रेगुलर अटेंडेंट रहते हो पार्टी, अवार्ड फंक्शंस एंड ऑल। मैं कब दिखी हूँ? मैं कभी नहीं दिखी हूँ किसी भी पार्टी में। आई थिंक मैं अवार्ड फंक्शंस में दिखी हूँ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अवार्ड फंक्शन पे हमें जाना भी चाहिए, और जब भी मैं जा पाती हूँ मैं जरूर जाती हूँ। पार्टीज बिल्कुल नहीं मिस कर रही, क्योंकि मुझे मैं आई वोंट से इंट्रोवर्ट हूँ, मगर मुझे बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे घर पे रहना पसंद है। तो मैं इसीलिए मैं अपने ज्यादा दोस्तों को भी नहीं मिस कर रही मैं बस अपनी फैमिली मिस कर रही हूँ। मैं नहीं मिलती इतना, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, थोड़े फ्रेंड्स हैं, और उन सबको पता है वो ईशा के साथ मतलब क्या करना है, शाम को फोन करेंगे, अच्छा चाय पे आ रहे हैं हम, और फिर हम चाय पीते हैं, बैठते हैं, अपनी गॉसिप करते हैं जो भी। तो वो तो हमारा वैसे भी हो जाता है। बट आई थिंक हाँ, मैं काम करना मिस कर रही हूँ बाहर, बस वही मिस कर रही हूँ जो हर कोई मिस कर रहा है आई गेस इस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो जिंदगी होती है आधी तो सेट पे ही गुजरती है, आई बिलीव, है ना? तो उसको तो बहुत ज्यादा है इनफैक्ट मिस। जी जी। अच्छा, अगर हॉबीज की बात करें तो आज अभी लॉकडाउन में क्या क्या हॉबीज हैं जिनसे अपना टाइम लाइक आप स्पेंड करते हो, यूटिलाइज कर रहे हो, क्या कुछ नया सीख रहे हो? तो मैं गिटार चलाना सीखा है, मैंने गिटार बजाना सीखा है, सीख रही हूँ, मतलब अभी भी अच्छे से अपने आप को जितना प्रैक्टिस कर सकती हूँ कर रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस से। योगा मैं बहुत पहले करती थी, मगर अब मैं योगा की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, जिससे जो मेरी गुरु जब वो मुझे ट्रेन, जब वैसे मतलब बेसिकली लॉकडाउन खुलेगा मुझे योगी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो मैं तब लोगों को ट्रेन भी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से योगा कर रही हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस है। और मैं ऐसे ही मतलब अपने फ्रेंड्स को काफी बार योगा करा देती हूँ, फैमिली को। मगर अब मैं चाहती थी कि जी, अब मैं मगर चाहती हूँ अब मुझे प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा योगा इंस्ट्रक्टर का, तो मैं वो कर रही हूँ। वरना मैं अकेली हूँ पूरे, मतलब आई डोंट रियली हैव एनी हेल्प आल्सो एट होम। मैं बॉम्बे में अकेली हूँ, नो फैमिली, नो वन। तो माय होल डे, एंड इट्स बीन 54 days, so it's very difficult, ग्रोसरी शॉपिंग खुद करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, घर भी खुद साफ करना। तो मैं सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, खाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर घर साफ करती हूँ, देन अगेन लंच का टाइम हो जाता है, फिर आई रीड अ लिटिल, बीच में टीवी देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मूवी या कोई शो, फिर आई रीड अ लिटिल, देन शाम को दोबारा मैं अपना चाय कॉफी व्हाटएवर पी के, देन मैं जो अभी आपके इंटरव्यू के बाद एक्चुअली आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना हैव कॉफी, एंड फिर मैं अपना वर्कआउट करूंगी दोबारा। मैं दिन में 2 बार करती हूँ, सुबह योगा करती हूँ मैं 1 घंटा, और शाम को वर्कआउट करती हूँ, या तो योगा या फिर डांस या फिर हिट ट्रेनिंग, एंड देन नहाऊंगी दोबारा, देन उसके बाद अगेन आई कुक, अगेन आई ईट, अगेन आई क्लीन, लाइक आई थिंक द होल डे गोज जब आप बस यही सब करते रहते हैं। इट्स सो मच टू डू, so much to do in this lockdown, and people will get to learn from, they'll get inspired. मैं तो बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कि मुझे काम करना चाहिए। नहीं, ऑल्सो बिकॉज नहीं, हाँ, आई थिंक लोगों को नहीं दे, आई थिंक पीपल शुड डू जो भी उनको करने का मन है ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज हर एक के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम है ये। मेरे लिए भी बहुत सेंसिटिव है इमोशनली, मुझ पे अब थोड़ा इट्स टेकिंग अ टोल, बिकॉज 54 days being fully alone, you know, nobody at all, it gets little emotional, but I think people should do जो भी उन्हें मन है वो करे, खाने का मन है बस तो खाते रहो, because it's a very personal time for everyone, you know. Exactly. अच्छा, रिजेक्ट्स 2 के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहूंगी अभी। You have played Officer Rene, है ना? As an actor, you get to play the realistic characters in your films, in your movies. So as Officer Rene, what did you realize playing this one?
ऑफिसर रहने, आई वोंट से सो रियलिस्टिक जैसे मेरी बाकी पुलिस के जो रोल्स रहे, चक्रव्यूह प्रकाश झा की जो थी, और अभी वनडे अशोक नंदा की, वो काफी, वो तब भी रियल थोड़े पुलिस ऑफिसर्स, ये भी रियल है अपना काम में, तो ये पूरा मतलब डायरेक्टर ने रियल दिखाया, मगर आई थिंक थोड़ी बॉलीवुड है उस हिसाब से, थोड़ी सीरीज के हिसाब से, नॉट बॉलीवुड बट ग्लैमर क्वेश्चन ज्यादा है, स्टिलेटोज में है, लेदर पैंट्स में है, तो आई वोंट से शी इज दैट रियलिस्टिक, और बट यू नो शी इज डूइंग हर ड्यूटी, शी इज डूइंग हर जॉब, and but yeah, I felt that part was not realistic, but hey, hum Singapore dikha rahe hain. And I think the best thing about you know shooting such things is that it's your mind, आपका दिमाग है, आपकी creativity है, you can take it in whichever direction you want to show that, you know, she's wearing heels and leather pants, why not? And if you see internationally also the shows, वहाँ पे you'll always see police officers in the investigative officers, they are always wearing high heels, they are always wearing boots and stilettos internationally as well. So I'm glad that Goldie took that chapter out, and you know, he was very clear how he wants Officer Rene to look like visually. So is there any reason behind that, why they wear that heels or stilettos? I think just to show that a woman can be sexy and strong both. I mean, this is what I would assume. Exactly. We all are hooked you in the Rejects too. And it's because of you. You. More highlighted, I believe, है ना? I'm because so happy, yes. Yeah. Reject और सीरीज की बात करते हैं तो it was about कि जो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को जज नहीं करते. Rejects 2 में it's more like थोड़ा सा और जी. अगर आपकी लाइफ की बात करती हूँ तो कौन से ऐसे दोस्त हैं ईशा की जिंदगी में जिन्होंने कभी उन्हें जज नहीं किया? आई थिंक मेरा एक ही दोस्त है, प्रताप साइमन, अच्छा. जो मतलब तहे दिल से मैं उसे प्यार करती हूँ, तहे दिल से वो मुझे प्यार करता है. आई डोंट थिंक हम कभी एक दूसरे को किसी चीज के लिए जज करते हैं. हाँ, मजाक एक दूसरे का बहुत उड़ाते हैं हम, हाँ. बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, मगर वो जो फ्रेंडशिप में होता ही है. बट हम कुछ भी एक दूसरे को बोल सकते हैं, मगर कोई सामने वाला हमारे सामने कोई बोल के दिखाए, हम वहीं पे जो गुस्सा आता है हमें, बट वी आर वेरी टाइट. ही इज एक्चुअली फैमिली. वो मेरी मॉम को भी ममा बुलाता है प्यार से, मेरी सिस्टर को भी ही सेज यू नो शी इज माय सिस्टर. So he's the only one I think, and I don't think I can actually see myself without him ever. अच्छा, यंगस्टर्स पे ये सीरीज है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइफ में, कॉलेज टाइम में बहुत मस्ती भी करते हैं. ईशा की जिंदगी में वो कौन से ऐसे पल थे कॉलेज टाइम में? मैं बहुत शरारती थी. मेरा क्या था ना, एक्चुअली मैं टीचर से मुझे बहुत डांट पड़ती थी. कभी या तो होमवर्क नहीं करती थी या बुक्स नहीं लाती थी, बहुत मैं हमेशा तंग करती थी. एंड मुझे टीचर्स, मतलब मैं वैसे प्रीफेक्ट थी क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से मैं वॉलीबॉल खेलती थी, तो वो मैं स्पोर्ट्स प्रीफेक्ट भी थी, मगर तब भी डांट बहुत पड़ती थी मुझे. हमेशा क्लास के बाहर खड़ी होती थी या पीछे खड़ा कर देते थे मुझे बहुत. तो मेरा क्या था, मेरा आई थिंक पूरी स्कूल लाइफ ऐसी रही है. मैं मतलब अगर मेरा एक काम था, एंड रिजल्ट मेरा हमेशा अच्छा आता था, तो मैं हमेशा टॉप 3 रही हूँ. आई थिंक मैं हमेशा होता था कि अच्छा ईशा कितने मार्क्स लाएगी, अच्छा, और टीचर्स आपस में बोलती थी इस बार तो ये पक्का फेल होगी, मगर तब भी हमेशा मेरे 90 to 93% हमेशा आते थे, क्योंकि मेरा क्या था, एंड मोमेंट में एग्जाम से पहले मैं ऐसा पूरा दिन और रात पढ़ाई करती थी कि मैंने बोला अब तो, और सब कोई फोन नहीं आना, कुछ नहीं. तब कितने फोन पे हम बात करते थे, लैंडलाइन पे फ्रेंड्स, ये वो कुछ नहीं, टीवी बंद, सब बंद. मेरे रूम में मम्मी पापा का, दीदी मेरी कोई नहीं अलाउड, मेरे डॉग्स नहीं अलाउड मेरे साथ. मेरी मदर बस पूरी रात मेरे लिए ना एक इतना बड़ा भगोना राजमा और चावल बना के छोड़ देती थी मेरे कमरे में, क्योंकि हाँ, उन्हें पता था कि ये पूरी रात पढ़ेगी और मुझे रात को पढ़ने की आदत थी, मुझे एकदम शांति चाहिए. तो मेरी माँ वो बना के छोड़ देती थी और मैं बस खाती रहती थी, पढ़ती रहती थी, खाती रहती थी, पढ़ती. और टीचर्स इतना इरिटेट होते, कुछ टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत, मतलब कुछ गुरु होते हैं ना जो असली के गुरु, तो वो मुझे इतना प्यार देते थे हमेशा. मगर कुछ तो ऐसी, और मेरी सिस्टर एकदम ऑपोजिट, पढ़ाई में वो तब भी ठीक थी, मतलब टॉपर नहीं थी, बट हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, बट शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. लाइक अभी तक आई थिंक टीचर्स
उन्हें याद रखती है। और नेहा वो को। एक ही चीज, नेहा को, और वो एक ही चीज बोलती थी टीचर्स की, वी कांट बिलीव दैट यू नो योर नेहा सिस्टर, या मेरी बहन को बोलती थी उन्हें जाके कंप्लेन, यू नो योर सिस्टर इज डूइंग दिस, एंड आई वाज लाइक हे भगवान, मतलब तो मेरे, आई थिंक मेरे सब टीचर्स, कॉलेज में भी मेरे टीचर्स मुझसे परेशान रहे, मेरे सब टीचर्स परेशान रहे। तो घर आके कभी आप दोनों के बीच में फाइट नहीं होती थी, तू इतनी अच्छी क्यों है, मतलब तू इतनी इंटेलिजेंट क्यों है? नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरा ना वो था, मतलब मैंने अपनी सिस्टर के लिए मारा भी है लोगों को, झगड़ा भी किया है, मैं उस हिसाब से मैं बिंदास बहुत हूँ, तो कोई भी कुछ बोलेगा, मैं और मेरी फ्रेंड्स जाके मारपीट कर लेते थे। तो मेरी सिस्टर कुछ बोलती नहीं थी, मैं गलत नहीं थी, बस ये था कि मैं पढ़ाई का, मुझे ये था कि एंड में मार्क्स लाने हैं ना, वो ले आऊंगी मैं, वो इतना कॉन्फिडेंस था। ये अच्छी बात है, दैट कॉन्फिडेंस मुझे लगता है होना बहुत जरूरी होता है खुद के जी अंदर ना। जी। अच्छा सब्जेक्ट था जो ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसको देख मैथ्स, के मैथ्स, आप एक्चुअली ऐसा ही बिलीव होता नहीं करोगे, ओ माय गॉड, आप मुझे अभी भी बोलो ना कि कुछ काम, मुझे मैथ्स से सख्त नफरत है। मैंने मुझे याद है क्लास 11th में मैंने मैथ्स लिया था, है। अच्छा और मैं इतनी कोशिश की, एक भी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं आया था, और एंड में जब रिजल्ट आता है ना, लाइक 11th के एंड का जो रिजल्ट होता है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, नमिता, मेरा मेरा सब सब्जेक्ट में 80 90 80 90 80 90, और मैथ्स में आई थिंक मुझे 20 21 मिला था आउट ऑफ 100। और बाप रे। सबका टोटल मतलब जितने भी एग्जाम्स और जो भी हुआ है, सबका टोटल मैथ्स में, कि फाइनली जो सुपरवाइजर थी उसने मेरे डैड को बुलाया और बोला कि इसे बोलो मैथ्स छोड़ दे, वरना पूरे क्लास उसे वो करनी पड़ेगी दोबारा, रिपीट। क्योंकि उसका बस, हाँ रिपीट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था जो इतना बुरा था। और मेरे डैड ने बोला क्यों नहीं छोड़ रही, तो आई बोला क्योंकि मेरे सब फ्रेंड्स मैथ्स में है, अगर मैंने छोड़ दिया मेरे सब फ्रेंड्स चले जाएंगे। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा ऐसा है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तब भी चले जाएंगे अगर तुम्हें रिपीट करना हो, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे, बस एक मैथ्स को छोड़ के। तो वो मैथ्स ओके। आई थिंक जब मैं 15 साल की थी तब से मेरी जिंदगी से निकला, और मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैथ्स से सख्त नफरत है। मैं तो ये सोचती हूँ अगर जब मेरे कभी भी, जब भी फ्यूचर में बच्चे होंगे, बोलेंगे मम्मी मैथ्स पढ़ा दो, पता नहीं मैं क्या करूंगी। कुछ रख लेना उनके लिए, वो पढ़ा देंगे। हाँ तब क्या, ट्यूशन दिलवा देना ना हाँ उनको, कोच। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी मैथ्स उनकी लाइफ से निकल पाए, निकल जाए, वो बेचारे भी देखिए खून तो मेरा ही होगा ना। तो उन्हें मैथ्स नहीं अच्छा लगेगा। जी अच्छा, आप लास्ट में अपना रिलेशनशिप स्टेटस सोशल मीडिया पे रिवील किया था, सो प्लीज टेल अस जी। अबाउट दैट, हाउ डिड यू मीट एंड ऑल? Oh, I don't really want to talk about everyone. I mean, we met because he's Spanish, he's not Indian, so we met because of something. It's been a while now, but it's just I thought quarantine एक ऐसा टाइम है, हम मैं उस दिन आई थिंक बहुत इमोशनल भी हो रही थी इन जनरल, क्योंकि इतना टाइम हो गया मैं अलग हूँ, एंड आई थिंक मुझसे ज्यादा स्ट्रेस मेरी फैमिली और यू नो माय बॉयफ्रेंड इज, क्योंकि वो सब अपनी मतलब सब फैमिलीज एक साथ है एक्सेप्ट मैं, तो उसे स्ट्रेस होते रहता है, मेरी फैमिली को, दोनों, मतलब मैंने हर एक को स्ट्रेस दिया एक्सेप्ट खुद का। तो आई थिंक वो मतलब मैं उस दिन बहुत ऐसी अपसेट थी, एंड यू नो ही इज बीन हैंडलिंग मी रियली वेल, मेकिंग श्योर कि मैं यू नो आई डोंट ब्रेक डाउन। तो आई वाज जस्ट मिसिंग हिम, तो आई थॉट इतना टाइम हो गया, मैं पहले भी पिक्चर्स डालती थी मगर उनकी शक्ल कभी नहीं डाली मैंने, एंड आई थॉट व्हाई नॉट, यू नो मेरी खुशी है, आई स्टिल बिलीव कि खुशी बांटने से बढ़ती है, एंड मैं अपने फैंस को दिखाना चाहती थी कि अच्छा मुझे यू नो जैसे अपने पेरेंट्स को दिखाते हो, कोई भी अपनी खुशी शेयर करते, तो आई जस्ट वांटेड टू डू दैट। एग्जैक्टली, वेरी नाइस ईशा। अच्छा, वी हैव अ 5 seconds चैलेंज फॉर यू, है ना? आपको 5 सेकंड मिलेंगे आपको सवालों के जवाब देने हैं जो मैं पूछूंगी, ठीक है? फर्स्ट इज 3 things you must carry in a handbag. Sanitizer with or without the COVID also, because I have OCD, so I need sanitizer, चाहे कुछ भी हो जाए, okay, and lip balm and AirPods. वाओ। नेक्स्ट इज 3 songs जिसके मुखड़े में दिल आता हो। 3 ऐसे गाने जिसके मुखड़े में दिल आता हो। दिल है कि मानता नहीं, 1, ओके, एंड दिल दर्द दिल, वो कौन सा गाना था, दीवाना, हाँ दीवाना, वो शाहरुख खान का, ओके, एंड देन दिल दिल तो पागल है। बात
है ईशा, मतलब मस्त नॉलेज अबाउट बॉलीवुड है ना, सॉन्ग्स में। बॉलीवुड में ही पैदा हुए हैं यार हम लोग सब। अच्छा, अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले 3 कंट्रीज के नाम बता। अर्जेंटीना, क्या अफ्रीका, बात है। अफगानिस्तान। मस्त। 3 persons who had been the prime ministers of अटल India so बिहारी far. वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी एंड अब्दुल कलाम जी। नहीं, he was the Okay. president, right? Prime Minister. Third पीवी is नरसिम्हा राव जी। मैंने okay. अब्दुल कलाम जी भी बोल दिया। I'm still so confused. I'm gonna Google after I keep. I can't believe I got confused. He was the prime minister. मैं कह रही हूँ मोदी जी I think he was president. को, our current prime minister. I thought you said पहले जो रह चुके हैं। I हाँ, thought you नहीं said जो नहीं, रह मैंने कहा चुके हैं। 3 ऐसे लोग जो ओके, वेरी नाइस। वैसे आपकी मेमोरी भी काफी शार्प है। ईशा की 3 फेवरेट ब्रांड्स कौन से? Zara and बस खत्म वहां पे नहीं, but हाई एंड मतलब स्ट्रीट वेयर में ओनली Zara, अदरवाइज आई लव Gucci अगर ब्रांड्स में देखा जाए, एंड Chanel I think. So all the very best of you after the lockdown. Thank you so much for being with us.